वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अब ये है दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जितने भी यूपी पीएससी के एग्जामों में और बीईओ में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सारे यूपी जीके के फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। इनको जरूर से जरूर याद करना। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये लखनऊ में है आपके। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है ये। और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा जो होते हैं अपनों से ही, मतलब जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। ग्राम प्रधान कैसे निर्वाचित होता है? जो पंचायत का सीमा क्षेत्र है उसकी निर्वाचन सूची में जितने भी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचक, यानी जो ग्राम प्रधान है वो पंचायत की जो क्षेत्र है वहाँ के जो वोटर है उनके द्वारा। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से हुआ था। गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3%। उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम कौन सा है? तो कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा, वाराणसी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, तो वह है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी गाजियाबाद में, न्यूनतम है ललितपुर में। और वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो तीसरा स्थान पे आते हैं हिंदू मुस्लिम के बाद सिख आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय मार्ग जो है 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो वो लखनऊ है। अब जैसे जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सोनभद्र नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आप देख सकते हो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, यानी भदोही। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं आपको, तो मैप देखना पड़ेगा। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगिरी है। कौन सा माहीगिर है? मोक्सा है या बुक्सा कह सकते हो। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? बलिया में है सुरहाताल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगिरीपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है क्या? हड़प्पा संस्कृति को। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। बनारस घराने से संबंधित क्या है? मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है भाई? बिरहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? रामपुर में हुई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या है? कौशाम्बी। भारत कला भवन कहाँ पे है? भारत कला भवन वाराणसी में भारत कला भवन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या है? तो महिला पुरुष का अनुपात है 912। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? नरोरा में है। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन सा है भाई? जैसे औरैया और दादरी, है ना, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट मिलते हैं। सीमांत कृषक किसको कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको कहते हैं सीमांत कृषक। देश में उत्तर प्रदेश किन में अग्रणी है? तो आलू, गेहूं, गन्ना और खाद्यान्न में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, ये कहाँ पे है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया BHU को। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वो है प्रयागराज में। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से है।
और वहीं कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समष्टि जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर क्या है? 1971-81 के दौरान सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या रही है यूपी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है? आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2001 को हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है प्रथम। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पे? भाई ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। और गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ करी गई? आंवला बरेली में। वहीं तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु इसको चालू करा गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है 11.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है? 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला अभी बताया था गाजियाबाद। अनुसुंगी नगर भी गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल कितने और जनपद? तो 18 मंडल है, 75 जनपद हो जाएंगे। सर्वाधिक जनजातियां उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं? गोंड जाति है। बकीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। राहुला लोक नृत्य ये कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। चारकुला लोक नृत्य कहाँ है? ब्रजमंडल का है ना, चारकुला ब्रजमंडल का है, राहुला बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ कहाँ बने हैं? विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कौन कौन? मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। फिर उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? नरोरा बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी है भाई, ड्यूटी भी है। हिंडल्को कहाँ स्थापित करा गया है? रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, संगीत रत्न पुरस्कार, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे क्या है? व्रतहरी है भाई। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? नरोरा बुलंदशहर। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पे है? पिपरी सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कहाँ आरंभ हुआ है? 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कहाँ? काम्पिल में है, फरुखाबाद में। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें, इसको जाना जाता है राढ़ के नाम से। चिलास नामक घास कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है जो 4 बार मुख्यमंत्री बने? तो नारायण दत्त तिवारी यानी एन डी तिवारी, चंद्रभान गुप्ता और मायावती, ठीक है, 3 लोग हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। राहुल शांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है ये। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये भी गोरखपुर से होता है, ठीक है। और नाथ नगरी भी गोरखपुर ही है भाई। संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ है? संत कबीर की मगहर में है। महर्षि दधीची इनका आश्रम सीतापुर में है। नैमिषारण्य भी सीतापुर में है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दीवर नृत्य। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति वाले। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में ही। कालपी नगर कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के तट पर है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है क्या? 4 राज्यों की सीमाएं।
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठन होती है खंड स्तर पर। दादरी, चूनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट को। जनरत नाम किसको दिया? जो उत्तर प्रदेश में एक एसी बस चलती है उसको कहते हैं जनरत। और यह उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब होता है? 1 से 7 जुलाई को। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही है किस जिले की? गौतम बुद्ध नगर की। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? झांसी में है भाई। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। देवबंद आंदोलन यूपी में कब आरंभ हुआ था? 1866 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको? नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? नोएडा में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? जेवार, गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से गुजरेगा भाई। कहाँ कहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाने जाने वाला कर कौन सा होता है? तो जो मेलों पर कर लगाते हैं। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए कौन जाना जाता है? इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी? रहीमुद्दीन खान ने। मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करती है वो है जौनसारी ट्राइब। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद जी हैं, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है लखनऊ में। फिर उत्तर प्रदेश में कह रहा है सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4। अब सामान्य का रूप यहाँ मतलब ये है 4 सामान्य, एक कृषि वाला है और एक एयरपोर्ट मतलब एविएशन वाला है, विमानन कह सकते हो, जो रायबरेली में है ना। तो सामान्य 4 है, एक कृषि और एक विमानन वाला है। और वहीं उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघों में है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। और उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट की बात करेगा तो ये 1 जनवरी 2008 से लगा था वैट। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री ये लालगंज रायबरेली में है। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पश्चिमी यूपी में। कहाँ पे है कृषि श्रम उत्पादकता? वेस्टर्न यूपी में। इसके बाद कह रहा है गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो गंगा, यमुना, गोमती, झेलम आपको पता है भाई, ये जम्मू कश्मीर से उधर निकलती है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि प्रथम है। ठीक है। पर अब लेटेस्ट डाटा अगर देखें तो यूपी 2 पे आ गया है ना, वेस्ट बंगाल पहले पे आ गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 5.1%। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कैश क्रॉप है गन्ना। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? राशि पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय बना वो कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ करी गई थी? थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है भाई। और उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है भाई? जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? चारकुला, दादरा और कर्मा।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू हुई कब? 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क हुआ स्थापित लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये बना कानपुर में। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च की बात करें भी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? तो इनमें से वाराणसी सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। कौमी आवाज़ जो पत्र है इसका आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और अहमद, जो रफ़ी अहमद किदवई है उन्होंने। ठीक है, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापना की गई है? तो बलिया में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिले में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता है? तो श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है भाई। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल है शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं? 2 रही हैं। एक तो मायावती और दूसरी कौन रही है भाई? सुचेता कृपलानी। ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। शकंबरी देवी मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का जो नामांकन किया गया है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। और विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड यह 1960 में बना है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान की बात करें सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको 3 से 4 सवाल फंस सकते हैं इससे आराम से, है ना। तो इसको अवॉइड मत करिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो, आराम से रट डालिए, सवाल फंसेगा ज़रूर इससे।